अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। यूपी के 2 लोकसभा सीटों पर कल उपचुनाव होगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रामपुर और आजमगढ़ सीट के लिए वोट डाले जाएंगे कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और दोनों सीटों पर आपको बता दें कि 35 लाख से ज्यादा मतदाता है। निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तरह की तैयारियां, सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा रहेगी और आज से बता दें कि पोलिंग पार्टियां अब रवाना होंगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी, यूपी के 2 लोकसभा सीटों पर कल उपचुनाव होना है। रामपुर और आजमगढ़ ये वो 2 सीटें हैं जहां कल वोट डाले जाएंगे। कल सुबह 8 बजे से ही यहां मतदान शुरू हो जाएगा और दोनों सीटों पर आपको बता दें कि तकरीबन 35 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जिन्हें निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तरह के इंतजाम, सभी तरह की तैयारियां जो है पूरी कर ली है। मतदान केंद्र पर भी कड़ी सुरक्षा होगी और आज से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कल आजमगढ़ और रामपुर सीट पर वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा सीटों पर कल उपचुनाव होगा। तो रामपुर और आजमगढ़ 2 वो सीटें हैं जहां कल वोट डाले जाएंगे। सुबह 8 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी और बताया जा रहा है कि दोनों सीटों पर 35 लाख से ज्यादा मतदाता है। निर्वाचन आयोग ने सभी इंतजाम, सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और मतदान केंद्र पर भी सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओम हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। सीधे ओम का रुख करते हैं। ओम, यूपी के 2 लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। आजमगढ़ और रामपुर 2 मुख्य सीट जहां कल वोट डाले जाएंगे। बताया जा रहा है 35 लाख से भी ज्यादा मतदाता है यहाँ है। कल वोटिंग होगी, क्या अपडेट, किस तरह की तैयारी देखी जा रही है? देखिए, कल जिस तरह से बात की जाए, लोकसभा के उपचुनाव 2 जनपदों में होने हैं, जिसमें से आजमगढ़ और रामपुर। यानी आजमगढ़ जो कि माना जाता है कि अखिलेश यादव जिस तरह से वहां से सांसद थे और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद वो सीट खाली हुई। इसके बाद वहां पर चुनाव का ऐलान किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। रामपुर की बात कही जाए, स्वयं आजम खान जो 27 महीनों से जेल में बंद थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और इसके बाद वो दोनों सीटें खाली हुई थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस तरह से ऐलान किया गया था, 23 जून यानी कल जो है वहां पर मतदान होना है और 26 जून को जो है मतगणना की जाएगी। इसके पहले अगर बात की जाए, जिस तरह से 2 ऐसी ये सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, यानी दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में रही हैं। इस बार अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां रामपुर में कल जनसभा की, इसके पहले अगर बात की जाए तो 2 जनसभाएं आजमगढ़ में की, सरकार की उन तमाम योजनाओं को गिनाया। इसके साथ साथ विपक्ष पर यानी समाजवादी पार्टी पर बड़े आरोप खड़े किए। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में दोनों में कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला वो जारी रहा। और ऐसे में कल जहां मतदान होना है, आज जो है मतपेटियां पहुंचना शुरू हो गई। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात कही जाए तो आजमगढ़ और रामपुर में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां कई जो कंपनियां हैं वो पीएससी भेजी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। और उसके साथ अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ निरहुआ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाया है, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है वहां पर उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए रामपुर की तो आशिम रजा जो है वो वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसके साथ अगर बात की भारतीय जनता पार्टी की तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दोनों ऐसे जो सीटें हैं जिनको लेकर के ये बात कही जाए कि अखिलेश यादव ये जरूर रहा कि दोनों सीटों पर प्रचार प्रसार करने नहीं गए। कल वो कन्नौज में थे और मीडिया के सामने एक बयान दिया जिसमें साफ तौर से उन्होंने कहा कि दोनों सीटें जो है बड़े बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी जो है वो जीतने जा रही है। तो ऐसे में जहां अखिलेश यादव प्रचार प्रसार में नहीं गए, लेकिन ये माना जाता है कि लंबे समय से इन दोनों सीटों पर जो है वो समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो जातिगत समीकरण भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और हाल ही में जिस तरह से आजम खां वो छूट करके आए हैं और रामपुर में जिस तरह से उन्होंने कई प्रचार प्रसार किए, कई रैलियां की और भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप भी लगाए,
तो ऐसे में अब सभी की नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके पहले इस तरह का ये चुनाव है, और ऐसे में सभी की नजरें रहने वाली है कि क्या एक बार फिर समाजवादी पार्टी के खाते में दोनों सीटें जाएंगी, या फिर इन सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का दबदबा है वो रहने वाला है। इस पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं। लेकिन कल जिस तरह से मतदान होना है, इसको लेकर के आज जो है बात की जाए तो पूरी तरह से मतदान थम गया है। पोलिंग पार्टियां आपसे थोड़ी देर बाद जो है वो धीरे धीरे बूथ स्तर पर बूथ पर रवाना होंगी, और उसके बाद कल जो है सुबह से वहां पर बात की जाए आजमगढ़ में और रामपुर में जो है मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जो जीत की फतह है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े दिग्गज लगातार जो है वो आजमगढ़ और रामपुर में मौजूद थे। चाहे बात की सुरेश खन्ना की, या तमाम कई ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, और सरकार की उन तमाम उपलब्धियों को, भारतीय जनता पार्टी की तमाम उन योजनाओं को गिनाने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे थे। तो क्या इन तमाम योजनाओं का जो असर है वो आजमगढ़ और रामपुर में पड़ने वाला है, या जातिगत समीकरण के आधार पर जो है कल वो वोटिंग होगी और 26 जून को इन परिणाम आएंगे? सभी की नजरें रहने वाली, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो 2 सीटें हैं कहीं ना कहीं 2024 के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा मैसेज देने वाली हो सकती हैं, बड़ा संदेश देने वाली हो सकती हैं। यही वजह है कि लगातार प्रचार प्रसार के साथ साथ आज प्रचार प्रसार थमा है, और ऐसे में कल मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। किन किन बिंदुओं पर, कौन कौन सी योजनाओं पर, जातिगत समीकरण के आधार पर मतदान करेंगे, विकास के नाम पर मतदान करेंगे, या सरकार की उन तमाम योजनाओं के नाम पर जो है वो मतदान करें, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। ईश्वरा जी बिल्कुल ओम, और देखिए कहा जाता है कि बीजेपी जो है काफी आगे का सोच करके अपनी रणनीति तय करती है, और उसी रणनीति के तहत वो तैयारियां भी करती है, काम भी करती है, और ठीक उसी प्रकार से लगातार चुनाव प्रचार में बीजेपी नजर भी आई है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है ये 2 सीटों पर वो चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए हैं, प्रचार करने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं, तो क्या इसका कोई खामियाजा नुकसान आगे अखिलेश यादव भुगत सकते हैं? देखिए ऐश्वर्या, ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि क्या जिस तरह से ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम दिग्गज, कैबिनेट मंत्री, स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली थी, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, जहां समाजवादी पार्टी को उन्होंने घेरा, लगातार कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये जो रामपुर की चाकू है, जैसा कि उन्होंने एक बयान दिया कि रामपुर की चाकू है, इसका उपयोग किस तरह से किया जाए ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है इस चाकू का दुरुपयोग करती है, ऐसा बयान जो है वो कहीं ना कहीं देते हुए समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किया था। तो एक तरफ जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बिंदुओं को लेकर के जो है वो समाजवादी पार्टी को घेरा, इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो है वो आजमगढ़ की बात कही जाए, अखिलेश यादव जब से जो है वहाँ सांसद हुए उसके बाद इस्तीफा दिया, यहाँ के लोगों का विकास नहीं किया, यहाँ के लोगों को ध्यान नहीं दिया, ऐसा लगातार आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर लगाया गया। लेकिन इसका असर कितना पड़ता है ये 26 तारीख को पता चलेगा। उसके पहले अगर बात की, सबसे महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि जिस तरह से अखिलेश यादव रामपुर और आजमगढ़ प्रचार प्रसार के लिए नहीं गए, क्या इसका असर पड़ेगा ये जनता तय करेगी, और 26 तारीख को ये तय होगा। जी सर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।